ट्रांजिस्टर्स. See, transistors में we need three things. First is general working of transistors. Second is IV characteristics, basically IV graph. Okay, and third thing is working of transistor as amplifier. सिलेबस में ये तीन ही चीज़ है, तो ये तीन पे ही फोकस करेंगे. इन दोनों का सर्किट डायग्राम इज सेम. विल टेक द सेम सर्किट डायग्राम. यहाँ पे वी हैव टू डू द ग्राफ पार्ट एंड यहाँ पे वी हैव द इक्वेशंस. ओके, देयर आर मोर एप्लीकेशंस बट दे हैव रिमूव्ड. HSC में सिर्फ एम्पलीफायर ही है. ओके, बाकी इसमें स्विच वगैरह भी पढ़ाते हैं. ओके, उसी ट्रांजिस्टर को ट्रायोड भी बोलते हैं हम लोग. इफ यू रिमेंबर PN जंक्शन डायोड में, PN जंक्शन डायोड, तो उसमें क्या था, मतलब एक P टाइप सेमीकंडक्टर था एंड N टाइप. ओके, है ना, बोथ आर ब्रॉट टुगेदर, तो वी हैव अ PN जंक्शन डायोड. दिस रीजन वाज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जंक्शन था, है ना, P और N के बीच में सिर्फ वन जंक्शन वाज देयर. ओके, यहाँ पे वी हैव टू जंक्शंस एक्चुअली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन दैट वी कैन मेक. या तो दो N के बीच में एक P को सैंडविच कर दो. ओके, तो वी हैव टू N टाइप सेमीकंडक्टर एंड देन वी हैव अ P सेमीकंडक्टर हियर. तो यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा और यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा, है ना. इसको बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर. ओके, उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि वी इंस्टेड ऑफ NPN वी कैन हैव PNP. तो दो P के बीच में एक N को सैंडविच कर दिया. ओके, तो यू हैव यहाँ पे दो जंक्शन, तो बाई जंक्शन, है ना. इसको बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं अपन. बाई पोलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी. तो दोनों पोल्स या दोनों पोलैरिटीज़ का यूज़ हो रहा है, ऐसे समझो तुम. ओके, BJT भी बोलते हैं इसको, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. अच्छा, अभी यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो है इसमें से एक है एमीटर, दूसरा है बेस, तीसरा है कलेक्टर. एमीटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे तीन पार्ट होते हैं इसके. ओके, समझा. तो जो एमीटर है इट इज हाईली डोप्ड, दिस इज हेवीली डोप्ड, इट इज हेवीली डोप्ड. ओके, जो बेस होता है वो सबसे छोटा होता है साइज में, मतलब. ओके, इफ यू कंपेयर द साइज ऐसा होगा, अगर इफ यू लुक एट द प्रोपोर्शनलिटी, तो बेस भी सबसे पतला, सबसे पतला बेस ही होगा और कलेक्टर सबसे बड़ा होगा विड्थ में. समझ में आया क्या. डोपिंग में, ठीक है, ये हेवीली डोप्ड है. नेक्स्ट इज दिस. तो जिसका इफ आई हैव टू राइट, दिस इज एमीटर, बेस, कलेक्टर. तो फ्रॉम डोपिंग परस्पेक्टिव E is heavily doped, then you have base, then you have collector. समझ में आ रहा है. कलेक्टर इज 1/10 और डोप्ड एज कम्पेयर टू द बेस. बेस का भी 1/10 डोपिंग होता है इसमें. सबसे कम डोपिंग कलेक्टर का ही होगा, समझा. सबसे ज़्यादा डोपिंग होगा एमिटर का. तो इसका मतलब क्या है कि एमिटर का जॉब है टू प्रोवाइड यू द चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर्स वहीं से निकलने वाले, ठीक है. और साइज में, ओके, साइज में बेस इज द थिनेस्ट. तो इफ यू लुक एट द साइज, ओके, सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होगा, उसके बाद एमिटर का होगा, उसके बाद बेस का होगा, ठीक है. द विड्थ, व्हेन आई से साइज आई मीन विड्थ, इज मेकिंग सेंस, ठीक है. ओके, बेस का एक्चुअली भले बहुत पतला सा है वो, ओके, पर उसका बहुत काम है एक्चुअली. यू विल सी दैट कि जो चार्ज कैरियर्स है वो दे विल स्टार्ट फ्रॉम एमिटर, देन दे विल गो टू बेस एंड देन दे विल गो टू कलेक्टर. विल सी दोस वर्किंग आल्सो. ओके, उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन है करंट वगैरह का, ओके, या कलेक्शन का, वो बेस का बहुत कम होता है, मतलब इट इज हार्डली 5% एंड 95% इज योर कलेक्टर. तो अगर जो चार्ज कैरियर्स भी जा रहे हैं, मतलब तो ज़्यादातर का चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में जाने वाले हैं. ओके, बेस में हार्डली कुछ रहने वाला है. विल सी, मतलब कि बेस में कितना जा रहा है और कलेक्टर में कितना जा रहा है. बट दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर. हेवीली डोप्ड, ठीक है, लीस्ट साइज, और इसका डोपिंग है बट बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू एमिटर. जितना डोपिंग बेस में, उसका 1/10 डोपिंग अप्रॉक्सीमेटली यू हैव इन कलेक्टर. समझ में आ रहा है क्या. अभी ये जो PN दो जंक्शन है, एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है एंड एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है, बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट ये सेमीकंडक्टर्स. समझ में आ रहा है क्या. अच्छा, इसमें और देखो 3 टर्मिनल्स भी रहेगा अपने पास. ओके, वी हैव अ एमिटर टर्मिनल, वी हैव अ बेस टर्मिनल एंड वी हैव अ कलेक्टर टर्मिनल. करेक्ट. अब इसका सर्किट सिंबल देखो कैसे बनाते हैं वो लोग. सर्किट सिंबल इज लाइक दिस. इफ यू रिमेंबर डायोड का सर्किट सिंबल वाज ऐसे, है ना. दिस वाज द P साइड, दिस वाज द N साइड, राइट, इजंट इट.
इसका देखो ऐसा रहेगा, इसका सर्कल बनाएंगे, ओके, एंड देन यू हैव 3 टर्मिनल्स, दिस इज 1 टर्मिनल, दिस इज अनदर टर्मिनल, ओके, दिस इज बीच वाला हमेशा बेस होता है, ठीक है, एंड यू हैव कलेक्टर, यू हैव एमिटर, ओके। इसका ही कॉपी कर लेते हैं, इसको ऐसे बनाया तो भी चल जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं ना। हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन NPN या PNP? मुझे क्या समझ लगा कि PNP है कि NPN है, तो लेट्स से दिस इज NPN, ओके, NPN, और ये समझ लो PNP है, PNP। तो एमीटर में हम लोग एक एरो बनाते हैं विच शुड पॉइंट टुवर्ड्स द N, ओके। जैसे यहाँ पे देखो ऐसा एरो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज एक्चुअली NPN, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एरो ऐसे अंदर जाएगा, इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द N, समझ में आया क्या? तो ये एरो समझ में आता है कि हमारा PNP है कि NPN है, समझा ना? ठीक है, तो एरो हमेशा किससे N की तरफ जा रहा है, तो हमको समझ में आता है कि ये N है, बीच वाला N है, तो बाकी दोनों P होंगे। इज मेकिंग सेंस? दिस इज द सर्किट सिंबल, समझा? सर्किट में हम लोग ऐसे 3 ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब वी विल नॉट ड्रॉ लाइक दिस, ये नहीं बनेगा सर्किट में, ओके, दिस विल नॉट बी ड्रॉन, सर्किट सिंबल इज दिस। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है इतना पार्ट, ओके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, इसमें एक और चीज समझना है कि इन योर ट्रांजिस्टर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनपुट साइड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आउटपुट साइड, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। एक जगह पे तुम इनपुट लगाओगे, दूसरी जगह तुम आउटपुट लोगे, बिकॉज यू हैव 3 टर्मिनल्स, राइट? तो 2 टर्मिनल के बीच में इनपुट और 2 में आउटपुट। अभी इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, विच ट्रांजिस्टर इट इज? PNP है ना। अगर मैंने उल्टा बनाया तो, अगर मैं इसको निकाल दूं तो NPN हो जाएगा, वो ऐसे बनाया तो NPN हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर इनपुट इज कनेक्टेड लाइक दिस, यहाँ पे इनपुट लगा दिया मैंने और यहाँ पे आउटपुट लगा दिया, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, तो यू सी दिस इज योर एमिटर, राइट? ये तुम्हारा एमिटर है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा कलेक्टर है। तो यू कैन सी दैट एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। एक देखो यहाँ पे इनपुट किसके बीच में है? बेस और एमिटर के बीच में, और यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर के बीच में, तो कौन कॉमन हो गया यहाँ पे? इसको बोलेंगे CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, व्हेन आई यूज CE कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। समझ में आया क्या? ठीक है, और इसको लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं लोग, क्यों रखते हैं वो समझ में आ जाएगा बाद में। तो ऐसा इफ यू लुक एट योर टेक्स्ट बुक HSC में क्या किया है, सिर्फ इतना ही, ये सब इनपुट आउटपुट नहीं दिखाया है उन्होंने, सिर्फ इतना ही बनाया हुआ है। उनके लिए CE कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे ही दिखाया है तुम्हारे लिए। ग्राउंड क्या है मतलब एमिटर कॉमन है, तो दिस डायग्राम दे हैव ड्रॉन, दे ऐसे बना के उन्होंने लिखा है कि CE कॉन्फ़िगरेशन। CE कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर एमिटर ग्राउंड क्या है मतलब इट विल बी अ कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ऐसे वी कैन हैव कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर ऑल्सो। जैसे अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो दिस इज योर, ओके, जैसे दिस इज योर बेस, एमिटर, कलेक्टर, ओके। कॉमन बेस चाहिए तो क्या करोगे तुम? इसको ग्राउंड कर दो, मतलब यहाँ पे तुमने इनपुट लगा दिया और यहाँ पे तुमने आउटपुट लगा दिया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इज मेकिंग सेंस? तो बेस इज कॉमन बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट। समझ रहा है क्या? ऐसी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? यू हैव टू हैव कलेक्टर एज कॉमन CBE, तो इसको ग्राउंड कर दो। ग्राउंड यहाँ पे क्या है मतलब ये कॉमन टर्मिनल है, तो यू कैन हैव यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे इनपुट, तो कलेक्टर इज कॉमन। समझ में आया क्या? तो क्या कॉमन है बिटवीन इनपुट और आउटपुट, उसको उसका कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इससे फर्क पड़ता है। मतलब कि कॉमन एमिटर कहीं पे यूज़ करते हैं, कहीं कोई एप्लीकेशन है, कॉमन बेस का कुछ और एप्लीकेशन है, कॉमन कलेक्टर एप्लीकेशन है। वी डोंट गो दैट मच इन डिटेल, ओके, बट हमारे टेक्स्ट बुक में वी आर ओनली गोइंग टू वर्क विथ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दैट इज गुड फॉर एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर बनाने के लिए ये बेच अच्छा होता है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि इट विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, ओके। तो विल टॉक अबाउट इट, देखते हैं उसको। समझ में आया क्या? तो अपने टेक्स्ट बुक में यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में यू विल सी दैट कि एमिटर विल बी कॉमन और उसको हमने ग्राउंड क्या होगा। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? तो अगर डायग्राम वायग्राम पूछा या कुछ क्वेश्चन पूछते तो इतना ही लिखना है बस कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कॉमन है। एनी क्वेश्चन हियर?
दिस इज कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लेट्स लुक एट द वर्किंग पार्ट. अब इसको वर्किंग अगर पूछो तो क्या करना है, सुनो, ये हाउ डज इट एक्चुअली वर्क. वर्किंग में 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यू कैन टेक एनी वन, PNP ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, सी दिस इज योर ओके, समझो ये PNP है. ओके, तो यू हैव P मतलब यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, करेक्ट, एंड यहाँ पे भी होल्स यू हैव मोर, और यहाँ पे यू हैव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, एन टाइप है, इजंट इट, है ना. अब वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट आई शुड मेंशन इज दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर. ओके, पहला पॉइंट याद रखो कि एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. ऐसा करेंगे तो ये चलेगा. देखो कि क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, तुमको समझ में आ जाए. देखो ये है अपना एमीटर बेस जंक्शन, राइट. इसको फॉरवर्ड बायस करना है. मतलब क्या करेंगे, कैसे करेक्शन होगा कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द P साइड एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द N साइड. दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, करेक्ट. ओके, देखो यहाँ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द P साइड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द N साइड. ओके, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस. मतलब कैसे कनेक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द N साइड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द P साइड. इसको हम बोलते हैं बायसिंग वोल्टेजेस या बायसिंग बैटरी बोलेंगे जब सर्किट में बनाएंगे तब. ये बायसिंग नहीं करेगा तो ये काम ही नहीं करेगा. क्यों नहीं काम करेगा, देखो अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस नहीं करेंगे, देखो वी वांट द सर्किट टू बी कंप्लीटेड, राइट. ठीक है, तो सी द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड बायस कि बिकॉज दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस इज P जंक्शन, व्हाट विल हैपन कि जो होल्स आर मोटिवेटेड टू क्रॉस द बैरियर, राइट, इजंट इट. समझ में आ रहा है क्या. देखो ये पॉजिटिव और ये P होल्स है, दे विल बी रिपेल्ड या वी कैन से दे विल बी मोटिवेटेड टू गो टू द बेस साइड. समझ में आ रहा है क्या. जैसे ही ये होल्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, दे आर अगेन मोटिवेटेड टू क्रॉस द बैरियर अगेन. समझ में आ रहा है. तो ऐसे क्या बोलते हैं, होल्स कैन ट्रैवल टूवर्ड्स फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर जा सकते हैं हम लोग आराम से. समझ में आ गया. ऐसे ही यू नो द माइनॉरिटी गाइडर्स, यहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे P में थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, isn't it? There are magnetic carriers also. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रैवल लाइक दिस, यहाँ से यहाँ जाएगा because electron will be repelled, positive will attract it, okay, and then they can further go. So this is direction of electron flow, this is direction of hole flow. समझ में आया क्या, समझ में आया. और जो डायरेक्शन में करंट जाता है, होल जाता है, वो डायरेक्शन में हमारा करंट होगा. तो करंट कैसा होगा, करंट विल गो लाइक दिस फ्रॉम हियर, दे विल स्टार्ट फ्रॉम एमीटर, दे विल गो इनटू बेस एंड दे विल कलेक्टर, ऐसे. तो यहाँ पे IE करंट है, दिस विल स्प्लिट इनटू IB एंड IC. दिस लॉ is always applicable. I is equal to IC plus IB. ये किसी भी टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए हमेशा वर्क करता है ये फॉर्मूला. समझ में आया क्या. ओके, एमीटर इज द सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर, तो वहाँ से करंट निकलेगा और बेस और कलेक्टर में जाएगा. मैंने तुमको बताया कि ऑलमोस्ट 95% करंट इसके पास ही होता है, 5% सिर्फ इसके पास होता है. तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स के लिए वी कैन अप्रॉक्सीमेट I इक्वल टू IC, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट. समझ में आया. ज़्यादातर क्योंकि बेस इज़ वेरी थिन तो उसमें ज़्यादा करंट जाता नहीं है. ओके, मोस्ट ऑफ द करंट विल गो टू द कलेक्टर साइड. इज मेकिंग सेंस. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. 2 थिंग्स टू मेंशन विच इज कैरिंग मार्क्स यहाँ पे. फर्स्ट कि ये जो टर्मिनल है एमीटर बेस का वो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये जो टर्मिनल है ये वो रिवर्स बायस्ड है. एंड जस्ट राइट यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है. ओके, एंड देन यू शुड मेंशन अबाउट द करंट, हाउ द इलेक्ट्रॉन और होल्स विल फ्लो इन द सर्किट, एंड हाउ यू शुड मेंशन अबाउट द करंट का रिलेशन. ये मेंशन कर दिया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे. एक्सप्लेनेशन हम खुद से लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में गया है वर्किंग. अभी देखो एग्जैक्ट सेम थिंग NPN में भी चलेगा. देखो अगर किसने बोला कि NPN एक्सप्लेन कर लो, वर्किंग सेम चीज़ है. सी इफ यू मेक अ NPN ऐसा कुछ NPN, ओके, दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर. ओके, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे तुम्हारे पास होल्स है, यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अगेन वी हैव टू फॉरवर्ड बायस द EB एमीटर बेस जंक्शन. तो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या है कि पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द P साइड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द N साइड.
दिस रीजन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, ओके। एंड यहाँ पे रिवर्स बायसिंग कर रही है, मतलब यहाँ पे देखो बैटरी ऐसे लगेगा कि नेगेटिव यहाँ पे लगेगा और पॉजिटिव इसको लगेगा एन को। दिस इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। अगेन सेम फंडा विल वर्क, सी ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोटिवेटेड टू गो दिस साइड, इजंट इट, बिकॉज एन है, इसको रिपेल, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अटैच कर लिया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स हियर, और होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, दे विल ऑलवेज फ्लो लाइक दिस। यहाँ पे होल्स भी है ना, यहाँ पे थोड़े बहुत होल्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा होल्स है और यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्स है, तो होल्स विल ट्रैवल लाइक दिस, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट, ओके, दिस डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो। एंड अगेन यहाँ पे करंट डायरेक्शन कैसा होगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब ऐसे, यहाँ से ऐसे आई बी आई सी आई, अगेन दिस इज ट्रू बट ठीक है, समझ आ रहा है। जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होता है वैसे हम करंट मारते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू कि आई इज इक्वल टू आई प्लस आई सी। एनी क्वेश्चंस हियर, समझ में आ रहा है कैसे वर्किंग करना है। वर्किंग में दो चीज़ मेंशन करना है, बायसिंग के बारे में और करंट। अगेन सेम थिंग, 5% करंट, तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। एनी क्वेश्चंस हियर, दिस द फर्स्ट थिंग, वर्किंग आना चाहिए अपने को, कॉन्फिगरेशन बता दिया, वर्किंग बता दिया। सेकंड थिंग देखो, उसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो डायग्राम है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे दोनों के लिए तुम याद रखो, ओके। वील यूज, आई थिंक टेक्स्ट बुक हैज यूज्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो आई यूज एनपीएन ओनली, तो एनपीएन, ओके। देखो क्या क्या चीज़ हम कैसे कर रहे हैं। दिस इज योर एमिटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर, बराबर है ना। और वी आर गोइंग टू यूज सी कॉन्फ़िगरेशन। सी कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमिटर हैज टू बी कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ओके। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे मैं इनपुट वोल्टेज बना रहा हूँ, वी इन लिख रहा हूँ इसको, ओके। एंड इनपुट साइड में यू विल हैव रेजिस्टेंस, राइट, तो वो हम यहाँ बनाते हैं। रेजिस्टेंस तो होगा इनपुट आउटपुट साइड में, ओके। तो इनपुट साइड में जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ बनाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज आर बी, बेस के पास बनाया इसलिए आर बी लिखा है इसको। आर बी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर इनपुट रेजिस्टेंस, समझा, ओके। एंड देन आई एम गोइंग टू ग्राउंड दिस पार्ट, ओके। इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ओके। नाउ वी ऑल्सो नीड यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बायस भी करना है अपने को, ओके। तो यहाँ पे वी ड्रॉ अ वोल्टेज लाइक दिस, इसको बोलते हैं वी बी बी, बायसिंग वोल्टेज एट बेस। समझ में आया क्या, ओके। ये बायस करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाओ, आउटपुट साइड में आ जाओ, ओके। आउटपुट साइड में डायग्राम देखो ऐसे बनता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो तो इजी पड़ेगा तुमको। पहले तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कर लेते हैं। यहाँ पे यू हैव वी आउटपुट, ओके। एंड देन आउटपुट रेजिस्टेंस को देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड बायसिंग वोल्टेज को वो साथ में बनाते हैं। दे विल ड्रॉ इट लाइक दिस। यहाँ पे बनाएंगे तुम्हारा, इसको लोड रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो तुम, कोई कोई इसको आरसी लिखेगा बिकॉज इट इज नियर द कलेक्टर साइड, आरसी, ओके। यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एमीटर है वो तो कॉमन है, ओके। तो जो इनपुट साइड जब मुझे बोलना होता है तो मैं हमेशा बेस को बोलूंगा, और जब मैं आउटपुट साइड जब बोलना होगा तो मैं हमेशा कलेक्टर को बोलूंगा। समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज ये तो कॉमन है तो इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इनपुट आउटपुट बेसिकली डिफाइंड वेदर यू आर एट बेस साइड और यू आर एट कलेक्टर साइड। इज मेकिंग सेंस, ओके। दिस आरसी एंड देन दिस इज योर बायसिंग वोल्टेज। यहाँ पर जो बायसिंग वोल्टेज है उसको लिखेंगे वीसीसी, कलेक्टर साइड बायसिंग वोल्टेज। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है, ओके। वीबीबी बेस के पास है, वीसीसी क्या तुम्हारे इसके पास है। समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस हियर, ओके। अच्छा, बेस एमिटर जंक्शन में जो वोल्टेज होता है, बेस और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ओके, वीबीई बोलते हैं उसको, विच विल बी सेम एज योर आउटपुट, सॉरी विच इनपुट वोल्टेज, है ना। देखो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही हम बोलते हैं कि वो इनपुट वोल्टेज जैसा एक्ट करता है। कि बेस एमिटर जो है, ठीक है, वी बी इज लाइक योर इनपुट वोल्टेज। समझ में आएगा, विल सी, मतलब आई शो यू व्हेन आई टॉक अबाउट वी आई ग्राफ, तब ये काम आएगा कि जो वी बी है, ठीक है, वो इनपुट वोल्टेज जैसा एक्ट करता है अपने साथ, ओके। ऐसे ही
वी आउटपुट जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है इट इज पैरेलल टू दिस VCE, तो VCE को हम आउटपुट वोल्टेज की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ गया? अब करंट देखो, करंट कैसा होगा एनपीएन में, इट शुड गो लाइक दिस, ये एनपीएन है ना, लिख देते हैं एन ट्रांजिशन, राइट? तो करंट शुड एंटर हियर, राइट? दिस विल बी IE, ऐसे करंट आएगा। यहाँ पे जो करंट है उसको बोलते हैं IB, बेस करंट, ओके। एंड यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको तो IC बोलते हैं हम लोग, ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट, करेक्ट है ना? एन की तरफ करंट जा रहा है, राइट? हाँ, सही रहा, ठीक है। एक बार याद दो, करंट एक्चुअली उल्टा कर दिया मैंने, करंट उल्टा आएगा, करंट का डायरेक्शन इज नॉट गुड, करेक्ट। 1 सेकेंड, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम एमीटर लाइक दिस, ऐसे आएगा एमीटर से और वो जाएगा, ये IE है तुम्हारा, यहाँ पे IB जाएगा और यहाँ पे IC जाएगा। दिस इज योर IC, ओके, दिस इज योर IB, ठीक है? करंट बराबर हो गया अभी, ओके, है ना? IE से करंट निकला और क्या बोलते हैं, इट गोज टू बेस एंड इट गोज टू कलेक्टर। IB इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये करेक्ट है, मैंने उल्टा कर दिया था उसमें। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आया? देखो वापस से रिपीट करते तो समझना क्या क्या। देखो पहले तो यू आर हैविंग अ ट्रांजिस्टर जहाँ पे 3 टर्मिनल है, कलेक्टर, बेस, एमीटर। NPN ट्रांजिस्टर लिया है हमने, एरो बाहर जा रहा है, एरो पॉइंट टुवर्ड्स N। समझ में आया? अब इसमें वी आर डूइंग CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उस मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट में एमीटर विल बी कॉमन, इसको ग्राउंड कर दिया हमने। समझा? देखो यहाँ पे इस साइड मैंने इनपुट बनाया, इनपुट इज बिटवीन B एंड E, ठीक है, एंड आउटपुट इज बिटवीन C एंड E। समझ में आया क्या? ओके, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस बेस के पास बनाया है, आउटपुट रेजिस्टेंस कलेक्टर के पास बनाया है। समझ में आया क्या? दीज आर बायसिंग वोल्टेज। आई टोल्ड यू ना कि बिना बायसिंग के चलेगा ही नहीं ट्रांजिस्टर। इस साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, इस साइड को हमेशा रिवर्स बायस करना पड़ता है। तो VBB इज बायसिंग वोल्टेज, VCC इज ऑल्सो बायसिंग वोल्टेज। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस, ओके, या इसको RC बोलो या RL बोलो, एक ही बात है। इज मेकिंग सेंस? समझा? और वी नो दैट करंट विल स्टार्ट फ्रॉम IE एंड इट विल गो इनटू बेस एंड कलेक्टर, तो ऐसे हमने करंट डायरेक्शन बना दिया। समझ में आया? ओके, अब इसमें 2 क्वेश्चंस तुमको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इज IV कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का ग्राफ सेम ही है, ओके। IV कैरेक्टरिस्टिक में तुमको क्या पॉइंट रखना है कि IV कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इनपुट का अलग है, इनपुट ग्राफ इज डिफरेंट और आउटपुट ग्राफ इज डिफरेंट, ओके। इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या है? देखो, व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ इनपुट, जो करंट यहाँ पे y एक्सिस में होता है और वोल्टेज यहाँ पे x एक्सिस में होता है, दैट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको IV ग्राफ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी करंट है और यहाँ पे भी वोल्टेज है। सी, इनपुट ग्राफ में इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट करंट इज बेस, IB को हम इनपुट करंट बोलते हैं, समझा? और इनपुट वोल्टेज मतलब VBE, तो VBE और IV ग्राफ को हम इनपुट ग्राफ बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इनपुट साइड वाला जो है वो, आई रिपीट, ठीक है, यहाँ पे E का तो है नहीं कुछ, ठीक है। इनपुट करंट मतलब IB, आउटपुट करंट मतलब IC, समझा गया? इनपुट वोल्टेज मतलब VBE, आउटपुट वोल्टेज मतलब VCE, समझा ना? जो ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इफ यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ इन आउटपुट के लिए ग्राफ बनाना है तो इट विल बी आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज विच इज VCE। थोड़ा सा चमका गया, ठीक है, ओके। पहले एक्सिस समझ लो, फिर एक और सुनो। जब ये वाला ग्राफ बना रहे हैं अपन, जब इनपुट का ग्राफ बना रहे हैं तो वी कीप आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब VCE विल बी केप्ट कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख के
फिर हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका। ऐसे जब इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इनपुट करंट इज केप्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पे IB विल बी केप्ट कांस्टेंट। इज मेकिंग सेंस? समझा क्या? व्हेन इनपुट ग्राफ इज मेड, आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। व्हेन आउटपुट ग्राफ इज मेड, इनपुट करंट इज केप्ट कांस्टेंट। इनपुट करंट मतलब यहाँ पे IB का कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ओके। अब इसका नेचर ऑफ ग्राफ एकदम तुम्हारा वैसा ही है जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में किया था इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, द ग्राफ गोज लाइक दिस, इट विल गो ऐसे कि इनिशियली देयर विल नो वोल्टेज एंड एज यू क्रॉस द बैरियर्स यू विल स्टार्ट गेटिंग करंट। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? ओके, अगेन आफ्टर नी वोल्टेज करंट विल वेरी वेरी शार्पली। नी वोल्टेज का करंट बहुत शार्पली वेरी करता है। यहाँ पे आई हैव केप्ट VC एज कॉन्स्टेंट। जब ग्राफ बनाया था तो VC को कॉन्स्टेंट, 10 वोल्टेज 20 वोल्टेज ऐसा कुछ तो वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो VCE इज कॉन्स्टेंट। नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर VCE समझो 10 वोल्ट था इस टाइम पे और मैंने इसको 20 वोल्ट कर दिया और ग्राफ फिर से बनाया, तो एज यू इंक्रीज VCE वोल्टेज दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, द नी वोल्टेज विल इंक्रीज। समझ में आ गया? और अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो नी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ते आता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आई द पॉइंट। हमने VC को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट करके फिर हमने देखा कि अगर मैं वोल्टेज वेरी कर रहा हूँ इनपुट साइड में तो हाउ इज इनपुट करंट वेरिंग। तो वी फाउंड दैट द ग्राफ इज प्रीटी सिमिलर टू योर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, कि इनिशियली देयर इज नो करंट, देन करंट विल बी प्रोपोर्शनल एंड देन इट विल इंक्रीज शार्पली आफ्टर न्यू वोल्टेज। समझ में आ रहा है? अगर मैंने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि नी वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस। दैट्स द VI कैरेक्टरिस्टिक। ये तुमको लिखना है एग्जाम में, जो मैं बोल रहा हूँ वो यही पॉइंट्स लिखना है। सिर्फ ग्राफ बनाओ और पॉइंट्स लिख दो बस, यू गेट फुल मार्क्स। डिड यू गेट द पॉइंट्स? आई रिपीट, इनपुट ग्राफ मतलब क्या है? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज मतलब BE को लेंगे इनपुट का वोल्टेज। समझ में आया? कैसे बनाया ग्राफ? यू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, यू वेरी द इनपुट वोल्टेज एंड यू सी कि इनपुट करंट क्या मिल रहा है। इसका करंट को, इसको वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है करंट। तो ग्राफ का जो नेचर है क्या है कि इनिशियली देयर इज नो करंट अंटिल यू क्रॉस द बैरियर वोल्टेजेस। उसके बाद करंट इज इन थोड़ा प्रोपोर्शनल एंड लेटर आफ्टर न्यू वोल्टेज इज डायरेक्टली इंक्रीजिंग। स्मॉल वेरिएशन विल गिव लार्ज वेरिएशन इन करंट। थोड़ा सा हमने वोल्टेज क्या बढ़ाया, करंट बहुत बढ़ गया। समझ में आया? ठीक है, अच्छा। अगर VI ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इजंट इट? तो इनपुट साइड में रेजिस्टेंस इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो यहां पे इफ आई टू डिफाइन इनपुट रेजिस्टेंस R input, that will be defined as R is V upon I, right? ठीक है, तो डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। चमका? सेम ही चीज़ है, सिर्फ पैकेज अलग कर रहे हैं बस। हमने पढ़ा है ऐसा फॉर्मूले। ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी देखो क्या किया है हमने। अब बोला कि हमको ग्राफ चाहिए इन आउटपुट के लिए, तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वो हमारा एक्सिस है। विल वेरी द आउटपुट वोल्टेज एंड विल सी कि हाउ इज द आउटपुट करंट गिविंग मी, मतलब क्या ग्राफ दे रहा है वो। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने? दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि इनिशियली एज यू इंक्रीज योर VCE, आउटपुट वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे वैसे वैसे क्या हो रहा है कि IC भी बढ़ते जा रहा है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ओके, बट दिस हैपेंस ओनली अप टू अ लिमिट। उसके बाद क्या होता है कि कितना ही तुम VCE बढ़ाओ, आउटपुट कितने बढ़ाओ, इट बिकम्स स्टैग्नेंट लाइक दिस। ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता है इसका, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने IB को कांस्टेंट रखा है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा है। समझ लो इनपुट करंट कुछ तो है 1 मिली एम्पियर और ग्राफ ऐसे बना है। इफ आई इंक्रीज द इनपुट करंट, जैसे मैंने 2 मिली एम्पियर कर दिया यहाँ पे करंट, तो क्या होता है, ग्राफ ऐसा था। तो बेसिकली द सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीजेस। पहले यहाँ पे ही सैचुरेट हो जा रहा हो, ठीक है, अब थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वी कैन से दैट इफ IB इज इंक्रीज्ड, IB को इंक्रीज किया मैंने, तो मेरा IC का वैल्यू भी बढ़ रहा है। पहले IC समझ लो 10 एम्पियर पे लिपट गया था, अभी 20 एम्पियर पे चल रहा है। तो इफ IB इज इंक्रीज, IC ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे इफ यू सी ग्राफ, यहाँ पे जैसे आई हो रहा है ग्राफ ऐसे बनाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? व्हाट हैपेंस इफ माई IB इज 0? उस टाइम पे भी थोड़ा सा ग्राफ मिलता है, थोड़ा सा आउटपुट करंट मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। Even if IB is 0, you get a very small output current because of the biasing voltage and minority carrier. क्योंकि biasing तो किया ही तुमने, ठीक है, तो biasing में क्या होगा कि the diode will work, but थोड़ा बहुत जो minority carriers है उससे ही करंट मिलेगा, तो very small IC you will get. Just like you remember reverse bias किया था हमने, वहाँ पे तो small current था in PNS, वैसे कुछ।
आई गॉट द पॉइंट, ठीक है. बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आई बी इज लाइक योर टैप का. अगर तुम्हें कोई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू का जनरल टैप, ये टैप जैसा बिहेव करता है. देखो ये जो आई बी है वो टैप जैसा, टैप का नोजल से बंद करता है. अगर तुम आई बी कम ज्यादा करो तो आई सी कम ज्यादा होता है. समझ में आ रहा है? ये खास बात है तुम्हारा ट्रांजिस्टर का. समझ में आया? तुमको आउटपुट करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है. इफ आई वांट इन्फिनिटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट आईसी, तो मैं क्या करूँ कि आईबी को बढ़ा दूँ, और मैं यहाँ से आईबी कम कर दूँ तो वहाँ से आईसी भी कम हो जाएगा. ये फर्क, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं. तो यहाँ बैठे बैठे इनपुट पे बैठ के तुम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. आउटपुट का फ्लो, द आईसी डिपेंड्स ऑन द आईबी का वैल्यू. एज आई इंक्रीज आईबी का वैल्यू, आईसी ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट पॉइंट यू शुड मेंशन. समझ में आएगा? तो आउटपुट क्या रहेगा? इस ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज IC एंड इनपुट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCE. हमने VCE को वेरी करा है और देन वी आर ऑब्जर्विंग कि हाउ IC इज चेंजिंग. व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इनिशियली, IC इंक्रीजेस विथ VCE up to a point which is called a saturation point. Beyond that, even if I increase VCE, there is no change in IC. However, IB was kept constant. If I increase the value of IB, IC also increases. Saturation point बढ़ जाता है, which means that IB is effectively able to control my output current. Is making sense? ठीक है. और यहाँ पे भी we can write resistance. क्या लिखेंगे? R output, dynamic output resistance will be delta VCE upon delta IC. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? इतना तुमने लिख दिया तो फुल मार्क्स है, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं उनको. एनी क्वेश्चंस हियर? ग्राफ समझ में आया कैसे करना है? ठीक है. वापस से रिपीट कर देते हैं. यहाँ पे जो ग्राफ है, इनपुट साइड में इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज. याद रखो कि यहाँ पे इनपुट करंट जब बोल रहे हैं तो बेस है, आउटपुट करंट बोल रहे हैं तो कलेक्टर है. ठीक है. यहाँ पे एमीटर कॉमन ही है तो उसको ज़्यादा भाव मत दो. ठीक है. इनपुट वोल्टेज बोला तो VBE, ओके. आउटपुट वोल्टेज बोला तो VCE, ओके. तो इफ दे आस्क यू इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनपुट ग्राफ मांग रहे हैं, तो करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है, तो IB VBE, यहाँ पे करंट IC VCE. इसको वेरी करा तो क्या देखा कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाद में सैचुरेट, ओके. IB बढ़ाया तो ये बढ़ गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में नो करंट, जब तक तुम बायसिंग वोल्टेज will not cross the barrier voltage. After that current is proportional and then current becomes disproportionately high if you change it small, if you give a small variation here. समझ में आ रहा है क्या? अगर थोड़ा करंट और वोल्टेज और बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो नी वोल्टेज था वो थोड़ा बाद में मिलेगा तुमको, जो है ना, ज़्यादा देर तक प्रोपोर्शनलिटी रहेगी. मतलब ऐसे समझ में आ रहा है क्या? मुझे ज़्यादा देर तक प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो आई कैन जस्ट इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. यू अंडरस्टैंड ना? नी वोल्टेज मतलब क्या है? वो पॉइंट जहाँ से स्मॉल चेंज इन voltage gives me large change in current. Is making sense? If you want the proportional to happen for longer time, just increase your output voltage. Any questions? एक दो मिनट देख लो, कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर लास्ट पार्ट पे चलते हैं. समझ में आएगा? देख लो. क्वेश्चंस बहुत रेयर है बट एटलीस्ट यू शुड नो द वर्किंग पार्ट. कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स याद रखना कि क्या इफेक्ट है IB को चेंज करने का और VCE को चेंज करने का, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने का और इनपुट करंट को चेंज करने का. ठीक है. लेट्स लुक एट एम्पलीफायर नाउ. सी एम्पलीफायर समझने के लिए यू हैव टू ड्रॉ एंड अप्लाई KVL इन दीज टू लूप्स. यहाँ पे और यहाँ पे हम KVL लगाएंगे, ओके. और KVL लगाने के लिए यू शुड पुट द साइंस प्लस फर्स्ट. ये बैटरी के लिए ये प्लस, ये माइनस. रेजिस्टेंस के लिए वी लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये प्लस ये माइनस, ओके. इस लूप में दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, राइट. और यहाँ पे दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस. लुक एट करंट, है ना. यहाँ पे देखो ये ग्राउंड किया है, तो VB की जब बात करेंगे तो ये प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट VB, ठीक है, B से E में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. जब VC की बात करें तो VC से E में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. ऐसा ले लेंगे बिकॉज ये ग्राउंड किया है हमने. समझ में आया क्या? ओके. चलो इक्वेशन लिखते हैं. इफ आई राइट द इक्वेशन, क्या आएगा इक्वेशन? तो ये वाले में करते हैं पहले, ओके. तो ऐसे ये लूप में शुरू करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे VBB प्लस दिस माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल टू 0. समझ आएगा? VBB प्लस माइनस माइनस, which basically means therefore I can write
VBB इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE. दिस इज माई रिलेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ से शुरू किया तो प्लस ICRC, ओके, एंड माइनस VCC एंड देन प्लस VCE इक्वल टू 0 एंड रीअरेंज द टर्म्स थोड़ा सा. ओके, हमको VCE चाहिए तो VCE विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC. दिस इज प्रॉपर इक्वेशन. ये इक्वेशन चाहिए था मुझे. ओके, ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान से देखो. अब इसका काम है, देखो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. ओके, सी VBB इज पैरेलल टू V इनपुट, तो आई कैन राइट V इनपुट इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE. IBRB प्लस VBE. ऐसे ही VCE इज पैरेलल टू योर आउटपुट वोल्टेज. ओके, 1-to-1 पैरेलल है. ओके, तो यू कैन से V आउटपुट विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC. VCC माइनस ICRC. ओके, अब देखो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दिस मैकेनिज्म, यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा इनपुट है और यहाँ पे समझ लो हमारा यहाँ पे आउटपुट है. ओके, इफ आई वेरी द इनपुट साइड, लेट्स से मैंने यहाँ पे AC करंट दे दिया जो वेरिंग करंट है. इफ आई वेरी द इनपुट साइड, ओके, तो व्हाट विल हैपन कि आउटपुट विल आल्सो वेरी. इजंट इट? कितना वेरी हो रहा है वो समझना है हमको. ओके, अगर मैं ज्यादा वेरी कर दिया आउटपुट को तो व्हाट विल हैपन कि इट विल बी कॉल्ड एज एम्पलीफाइड आउटपुट. समझ में आ रह गया? अगर कम कर दिया वैल्यू को तो विल बी कॉल्ड एज डिमिनिश्ड आउटपुट. इजंट इट? ओके, यू सी व्हाट विल हैपन इफ डेल्टा, इसको डेल्टा कर रहे हैं मतलब, ठीक है, इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से. इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है मुझे कि इफ देयर इज अ चेंज इन इनपुट डेल्टा VIN करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा बट इसका करंट चेंज हो जाएगा. समझा क्या? कि रेजिस्टेंस तो एनीवेज इट कैन नॉट चेंज, राइट? तो IB विल चेंज, आई कैन राइट डेल्टा IBRB. इफ देयर इज अ चेंज हियर करंट इन द बेस विल चेंज, बट ये इसको कुछ नहीं होने वाला. ओके, सिमिलरली इफ चेंज यहाँ पे चेंज करो, यहाँ भी चेंज होने वाला है. ओके, बिकॉज बेस करंट विल ऑब्वियसली चेंज द, है ना, इनपुट करंट विल चेंज द आउटपुट करंट, राइट? बिकॉज वी रिमेंबर ना, मैंने बताया टैप की तरह करता है. बेस को चेंज करते हैं तो इफेक्ट इसको पड़ता है, IC को पड़ता है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या होगा देख, यहाँ पे VCC तो चेंज नहीं होगा, बायसिंग वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा VCC चेंज नहीं होगा, IC चेंज होगा, विच विल चेंज योर आउटपुट वोल्टेज. तो डेल्टा आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ICRC. तो इसको डिवाइड कर लो. ओके, इफ आई डिवाइड देम आई विल गेट डेल्टा V आउटपुट अपॉन डेल्टा V in इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इनटू, ओके, RC अपॉन RB. RC को तुम ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इसको IC डेल्टा IB. RC is basically output resistance and this is basically input resistance, correct? क्योंकि ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है. isn't it? नाउ एक और चीज बताते हैं इसमें, एक विच एक्चुअली आई शुड हैव कवर्ड हियर ओनली. जब वर्किंग में बता रहा था मैंने, ना I इज इक्वल टू IB प्लस IC. ओके, देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स दैट वी कैन डिफाइन यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, इसको हम बोलते हैं करंट गेन. करंट गेन इज डिफाइंड एज बीटा एंड इज डिफाइंड एज, गेन का मतलब अभी समझ में आएगा. देखो, ठीक है, आउटपुट में कौन है? IC. करंट गेन डिफाइंड, करंट आउटपुट करंट कौन है? IC. इनपुट करंट कौन है? IB. तो करंट गेन इज आउटपुट अपॉन इनपुट. सिंपल. हम ऐसे आउटपुट अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट ऐसे याद रखो. एक ये तरीका याद रखने का. दूसरा तरीका क्या है, कोई ऐसे याद रखता है, यहाँ बीटा है तो यहाँ भी है, ऐसे याद रख लेते हैं. ठीक है, देयर इज वन मोर कांस्टेंट अल्फा गेन. ओके, अल्फा गेन जो है इज द सेम थिंग, न्यूमरेटर विल बी सेम बस डिनोमिनेटर विल बी चेंज. अभी IC और IB यूज होगा तो बचा क्या है? ऐसे याद रख लो इसको. IC रेशियो ऑफ IC to I is called as alpha gain. Okay, and
IC अपन IB को हम करंट गेन या बीटा गेन भी बोलते हैं हम लोग, ऐसा 2 गेन डिफाइन किया है। सी सेमीकंडक्टर इज थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम प्रॉपरली पढ़ोगे इसको, ठीक है। अभी हम उतना ही पढ़ रहे जितना हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। बट दिस इज इजियर वे टू रिमेंबर, तो दोनों का IC न्यूमरेटर में है और यहाँ पे B तो यहाँ पे B, अब IC और B तो यूज होगा तो E बचा यहाँ पर, ऐसे याद रख लो। समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अल्फा गेन बीटा गेन अगर पूछा, अल्फा गेन ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, बिकॉज दैट इज करंट गेन, इट्स आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट साइड इज योर C, इनपुट साइड इज योर B। समझ में आया? ओके, अच्छा। अब ये रिलेशन तुमको क्या बताता है, देखो, इफ यू लुक एट दिस रिलेशन वेरी केयरफुली यू कैन गेट वन मोर रिलेशन, ये MCQ के काम आ सकता है। वी नो दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू, I इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो लिखेंगे देखो I इज इक्वल टू IB प्लस IC, ओके, डिवाइड थ्रू आउट बाई IC कर लो, तो IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1 मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज योर 1 अपॉन अल्फा, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर 1 अपॉन बीटा प्लस 1। दिस इज रिलेशन बिटवीन अल्फा गेन एंड बीटा गेन। समझ में आया क्या? तो ये अगर डेरिवेशन पूछ लिया तो तुम लिख देना, या तो तुमको रिलेशन पूछ लेंगे वो लोग, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? ओके, विच टेल्स मी व्हाई आई डिफाइन दिस। अभी मैंने अभी क्यों बताया इसको, देखो यहाँ पे आ जाओ, समझ में आएगा। दिस पार्ट IC अपॉन IB इज योर बीटा गेन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि डेल्टा VO आउटपुट इज इक्वल टू बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, नेगेटिव डेल्टा VI। ठीक है, इफ यू इग्नोर द नेगेटिव साइन यू अंडरस्टैंड दैट आउटपुट इज समथिंग मल्टीप्लाई बाय इनपुट, इजंट इट? कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो गया है, राइट? तो इसका मतलब क्या, आउटपुट हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू इनपुट का चेंज से, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेटर कि वो उल्टा होगा, तो अगर ये ग्राफ ऐसा है तो ये बड़ा होगा और उल्टा होगा, ऐसे, समझा? इट विल बी हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 180। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, आउटपुट इनपुट में फेज का 180 का फर्क होगा, समझा? तो एम्पलीफाई आउटपुट होगा बट देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 180, इट विल बी उल्टा ऑफ व्हाट इज द इनपुट बट इट विल बी एम्पलीफाइड। समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अभी थोड़ा और शो ऑफ करना है तो एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन वोल्टेज गेन, ठीक है, AV लिखते हैं उसको हम लोग, विच विल बी एक्चुअली डेल्टा V आउटपुट अपॉन डेल्टा V इनपुट, ठीक है, विच विल बी व्हाट, बीटा टाइम्स RO अपॉन RA, ऐसे डिफाइन कर देते हैं वोल्टेज गेन। एंड वी कैन डिफाइन पावर गेन ऑल्सो। व्हाट इज पावर गेन? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो बीटा इंटू AV विल बी योर पावर, तो AP डिफाइन करना तो इट विल बी AV इंटू बीटा, पावर गेन भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? टू गेट ऑल दिस फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला समझ में आया क्या? इतना समझ में आएगा तो बहुत है, ठीक है। ओके, वर्किंग में हमको क्या करना है, अगर एम्पलीफायर पूछा हाउ डज एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर, डायग्राम यही उठाना है, ठीक है। KCL KVL लगाया हमने यहाँ पर, ओके, KVL लगा दिया, वी गॉट दिस रिलेशनशिप, देन यू से कि इफ आई वेरी इनपुट वोल्टेज IB विल चेंज, ठीक है, इफ IB चेंजेस IC विल चेंज विच विल चेंज माई आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, एंड दोज चेंजेस विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे इक्वेशंस में डिवाइड करके हमको समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज है वो एम्पलीफाइड है, ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिवर्स फेज हो गया, उल्टा हो गया वो, ठीक है, एंड ऑल द फॉर्मुलास वी कैन राइट। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? इतना ट्रांजिस्टर आता है तो बहुत आता है।